हाँ छात्रों, कल मैंने तुम लोगों को 5B पढ़ाई थी। अब आज तुम लोगों की एक्सरसाइज 5C चलेगी, डिफरेंशिएशन अवकलन की। अब आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5C। तुम लोगों को कल मैंने पूरे फार्मूले लिखवा दिए थे अवकलन के, लेकिन आज जिनकी ज़रूरत है केवल उनको रखवाया गया है। d/dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। d/dx कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का अवकलन माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। d/dx टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का अवकलन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d/dx कॉट इनवर्स x, इसका अवकलन माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d/dx सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का 1/x स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स x का इसी में माइनस लगा दिया तो कॉसेक का हो गया। ये मैंने कुछ प्रतिलोम वृत्तीय फलन के फार्मूले रखे हैं। इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। टेन इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसकी वैल्यू π/2 होती है। साइन इनवर्स x को हम लोग कॉस इनवर्स में बदलने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और कॉस को फाइन में बदलने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x हो गया। इसी तरह जब कॉसेक को फाइन में चेंज करेंगे तो इसका कोण पलट जाएगा। तो ये फार्मूले हैं, ये तुम्हारे अवकलन के फार्मूले हैं और ये इनवर्स फंक्शन के फार्मूले हैं। अगले वीडियो में जब इनवर्स फंक्शन डाला जाएगा तो इनका डेरिवेशन भी बताया जाएगा। अब ध्यान देते हैं एक्सरसाइज 5C। 5C में आएंगे। अब 5C का पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का फर्स्ट पार्ट दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स ax, इसका हमें अवकलन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx y और d/dx साइन इनवर्स ax, तो d/dx y इक्वल टू d/dx साइन इनवर्स ax दिया है, हमारा दिया है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कल तुम लोगों को बताया भी था वीडियो में पिछले कि साइन इनवर्स ax, अगर साइन इनवर्स x का अवकलन ये है, अगर x के साथ कोई और चीज़ दी हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो या 2x, कोई भी x के साथ अचर दिया हो, तो वो निहित में जाएगा। निहित का मतलब पुनः अवकलन। तो ये साइन इनवर्स ax, क्योंकि हम लोग ax को x मान कर चलेंगे और जिसको x मानेंगे उसका पुनः अवकलन होगा। तो d/dx साइन इनवर्स ax, तो साइन इनवर्स x का अवकलन यहाँ से देखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x माना वो चला गया निहित में। तो d/dx y इक्वल टू 1/√1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और जब ax का अवकलन करना है तो मैंने बताया था कि कोई अचर के साथ चर, मैंने कल बताया था तुम लोगों को कि x और y केवल दो चर हैं और बाकी सब अचर हैं। क्योंकि साइन इनवर्स x हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x चर होगा ही, और x की वैल्यू के लिए उसके इक्वल टू में y दिया तो y को भी चर मानेंगे, क्योंकि चर बराबर चर ही होता है। तो इसलिए y का अवकलन 0 नहीं होगा। तो फाइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको x माना वो चला गया निहित में। अब इसको उसी तरह रख दिया। अब इसका अवकलन करेंगे। a क्या है, अचर है, और x चर है। तो इसमें अचर के साथ जब चर दिया होता है तो अचर को छोड़ देते हैं, केवल चर का अवकलन होगा। तो dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a रखा है। और आप लोग जानते हैं कि d/dx x का अवकलन क्या होता है, 1। वो कल मैंने फार्मूला लिखवाया था, आज नहीं रखा। x का अवकलन हो गया 1। तो dy/dx इक्वल टू a का गुणा 1 में हुआ तो a हुआ, a को ऊपर लिख दिया, a/√1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। इसी का एक पार्ट और दे देते हैं, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स a ओ x/a। कॉस इनवर्स x/a। और इसी का थर्ड पार्ट दिया हुआ है
कॉस इनवर्स 2x अपान 5 ये दिया हुआ है। इसका करवा देते हैं, पिछला ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखते हैं इसको। हाँ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपान 5 दिया है। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स वाई, डी अपान डी एक्स कॉस इनवर्स 2x अपान 5, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x माना वो चला गया निहित में। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन, तो मैंने डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान, चाहे तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका जब वर्ग तोड़ा तो बन गया 4x स्क्वायर अपान 25, और इसमें 2x अपान 5 दिया है, तो इसमें 2 अपान 5 को हम बाहर रखेंगे। किसका अवकलन करेंगे? x का, क्योंकि 2 अपान 5 अचर, इसको छोड़ दिया, x का अवकलन करेंगे। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस, अब इसमें हम 25 को एलसीएम ले लेते हैं, ये बन गया 25 माइनस 4x स्क्वायर, और इसमें 2 अपान 5 दिया है, x का अवकलन हो गया 1। अब ये देखिए 25 को जब हम अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, और ये संख्या पलट के चली जाएगी ऊपर, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये 25 का वर्गमूल हो गया 5, और जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो पलट जाती है, 5 ऊपर आ गया, अंडर रूट 25 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2 अपान 5, इट विल बी कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 अपान अंडर रूट 25 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। -7 में है ये पहले का थर्ड पार्ट हो गया। अब देखते हैं दूसरे का फर्स्ट पार्ट। दूसरे का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है y इक्वल टू log टू द बेस e tan इनवर्स x। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स वाई, डी अपान डी एक्स लॉग टू द बेस e tan इनवर्स x। ये बेस e के लिए है, अगर log अकेला लिखा हो तो उसका मतलब है कि log के बेस में e है, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। तो लॉग ई एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपान एक्स। कल मैंने फार्मूला तो आप लोगों को लिखवाया था कि लॉग x इक्वल टू होता है 1 अपान एक्स। अब ये इसमें x का काम tan इनवर्स x कर रहा है, तो लॉग x का हो गया 1 अपान एक्स। अब जिसको x माना वो चला गया निहित में, निहित का मतलब पुनः अवकलन, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान tan इनवर्स x। अब डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब देखा जाए इसका दूसरे का सेकंड पार्ट बन जाएगा, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। y इक्वल टू sec tan इनवर्स x, sec tan इनवर्स x। अब इसमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स sec tan इनवर्स x। आप लोग जानते हैं, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि d बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स, एक्स की एक्स का काम इधर पे टेन इनवर्स एक्स कर रहा है, तो सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब जिसको x माना वो जाएगा निहित में, निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, और डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक तो आपका आंसर हो जाता है। अगर आप और देखना चाहें तो ये सेक टेन इनवर्स एक्स, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि टेन और टेन इनवर्स एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। चाहे तो टेन से टेन इनवर्स को ख़त्म कर दें, ये बन जाएगा एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका आंसर हो गया। तो कोई भी रखा जा सकता है, ये भी इसी का अवकलन है, ये भी इसी का अवकलन है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5 यहाँ कॉट कॉस इनवर्स एक्स। इसमें कुछ रखो। तीसरे का थर्ड पार्ट y इक्वल टू दिया कॉट कॉस इनवर्स x। अब इसमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx y, d/dx कॉट कॉस इनवर्स x, तो dy/dx इक्वल टू, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कॉट x का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब इसमें x का काम कर रहा है कॉस इनवर्स x, तो कॉट x का अवकलन हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब जिसको x माना वो जाएगा निहित में, निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन, तो dy/dx इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स x और dy/dx कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx इक्वल टू, जब इसका गुणा करवा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया जाके कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरे का फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे चौथे में दिया हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स √x। अब इसमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx और d/dx टेन इनवर्स √x, तो dy/dx इक्वल टू टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि x की जगह √x है तो ये निहित में जाएगा, तो टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने x माना वो गया निहित में। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन, तो 1/1 प्लस एक्स, √x का वर्ग करेंगे तो x हो गया, और d/dx √x का होता है फार्मूला 1/2√x, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखेंगे चौथे में तो सारे पार्ट सरल है। थर्ड पार्ट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स √x। अब इसका भी दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx इक्वल टू d/dx कॉसेक इनवर्स √x और dy/dx कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x का अवकलन माइनस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, तो x का काम √x कर रहा है, तो ये बन जाएगा x √x स्क्वायर माइनस 1, और जिसको हमने x माना वो जाएगा निहित में d/dx √x। अब इसमें देखेंगे dy/dx माइनस 1/√x, अब अंडर रूट, अब ये √x का वर्ग किया जाएगा तो x हो जाएगा -1 इंटू √x का अवकलन, √x का अवकलन होता है 1/2√x, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो dy/dx इक्वल टू माइनस। अब देखिए ये रखा है 1/2 को हम लोग बिल्कुल बाहर रख देते हैं, √x का गुणा √x में हो गया तो ये बन गया x, और ये √x माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे पांचवें का फर्स्ट पार्ट। पांचवें का फर्स्ट पार्ट y
पाँचवें का फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसमें दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए ये कुछ निश्चित सवाल हैं जिनके लिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, इनका निश्चित तरीका होता है, नहीं तो ये सवाल बड़ा हो जाएगा। हम लोग चाहें तो इसका अवकलन डायरेक्ट कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स इसको x माना और टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये x का काम करेगा और जिसको x मानेंगे वो नीत में जाएगा, और जब उसका अवकलन करेंगे तो हमें हर अंश का फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो सवाल बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल टू टेन इनवर्स दिया हुआ है, तो हमारा प्रयास रहेगा ये भी 10 में हो जाए। तो 10 में बनाने के लिए हमें cos x कामन लेना पड़ेगा। cos x ऊपर वाले से कामन ले लिया। आप लोग जानते हैं कि जैसे cos x कामन लेंगे तो cos x का भाग होगा, जब साइन में cos का भाग हो गया तो ये बन गया 10x प्लस, अब cos x में cos x का भाग हो गया तो 1 बन गया अपॉन। अब नीचे हर से भी हम लोग cos x कामन ले लेते हैं, तो इसमें cos x का भाग हो गया तो 1 और इसमें cos x का भाग हो gया तो sin x अपान cos x 10x हो गया। cos से cos काट दिया तो y इक्वल टू 10 इनवर्स, ये बनेगा 1 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10x। अब हम लोग इसका फार्मूला बनाना चाहेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है 10a प्लस b का, तो 10a प्लस b इक्वल टू होगा 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग यही बनाना चाहते हैं, तो 10a हम लोग देख रहे हैं 1 दिया है और 1 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 की वैल्यू होती है, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 45 माइनस 10x अपान, इसको हम लोग रेडियन में रख सकते हैं π/4 में 1 माइनस, अब हमें 10a इंटू 10 भी बन गया। जब 10a का मान 10 π/4 है तो इधर भी 10 π/4 रख देते हैं। कारण ये है कि 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है और इसका 1 का गुणा 10x में करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो वही चीज़ बन गई, 10 45 की वैल्यू रख देंगे तो ये 1 बन जाएगा, इधर 10 45 की वैल्यू रख देंगे तो इसका मान भी 1 हो गया और 1 का गुणा कर दिया तो ये बन गया 1 माइनस 10x, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन हम लोग का फार्मूला बन गया 10a, अच्छा यहाँ पे प्लस है 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10 इंटू 10b, ये फार्मूला होता है 10a प्लस b का, a का काम π/4 कर रहा है, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 π/4 प्लस x। अब आप लोग जानते हैं कि 10 इनवर्स से 10 चला जाएगा तो y इक्वल टू आ गया π/4 प्लस x। अब इसके बाद अब ये देखिए कितना शॉर्ट में हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स π/4 और d अपान डी एक्स एक्स हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स π/4, π/4 का अवकलन हो जाएगा 0 क्योंकि ये अचर है, अचर का अवकलन 0 होता है, और डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 में 0 को जोड़ दिया तो 1 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। देखिए 10 इनवर्स साइन प्लस कॉस अपान कॉस माइनस साइन, हमें क्या करना है कि 10 में दिया तो इसको भी 10 में चेंज करना है। 10 में चेंज करने के लिए हमें कॉस कॉमन लेना पड़ेगा, हमने कॉस x कॉमन ले लिया तो इसमें कॉस का भाग हो गया 10x, इसमें कॉस का भाग हो गया 1, नीचे भी कॉस कॉमन लिया तो इसमें कॉस का भाग हो गया तो 1, इसमें कॉस का भाग हो गया तो 10x कट गया। फिर हमने इसको 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x के रूप में रख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों को फार्मूला बनाना है जिससे सरल हो जाए, तो 1 की वैल्यू 10 π/4 रख दी, 10 45 की वैल्यू 1 होती है और इसके बगल में हमने 1 मान लिया और 1 की वैल्यू रख दी 10 π/4, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का गुणा करवाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा और अपना फार्मूला बन जाएगा 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10 इंटू 10b, ये 10a प्लस b का फार्मूला होता है। और 10 इनवर्स से 10 चला गया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स वाई और d अपान डी एक्स π/4, d अपान डी एक्स एक्स, अचर का अवकलन 0 हो जाएगा और d बाई डी एक्स एक्स, एक्स की वैल्यू जानते हैं आप 1 होती है, x का अवकलन 1 हो गया, 1 में 0 जोड़ा 1 हो गया। तो ये आपका 5वें का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि 5वें का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, 5वें का सेकंड पार्ट ये वाला सवाल दिया है, लिखा है 5वें के सेकंड में
y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10x। अब इसको इस तरह पूरा अपना लगा सकते हैं। अब आए हैं छठवें सवाल में, y इक्वल टू इसको साफ कर देते हैं। छठवें में दिया है, छठवें का फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे देखा जाए इनवर्स फंक्शन में आप जाएंगे तो इनवर्स फंक्शन का मतलब प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन में फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। वैसे अगर मानना चाहें तो मान भी सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और इसका अवकलन कर दें। या फिर अगर हमें दिमाग में फार्मूला नहीं है तो हम लोग ऐसा करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो हमने मान लिया कि माना x इक्वल टू टेन थीटा, और जब हमने x के इक्वल टू में टेन थीटा माना है तो वही थीटा की वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। टेन को इधर लिया तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह हमने टेन थीटा रखा, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन चला गया तो क्या बचेगा 2 थीटा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि थीटा तो माना हुआ है अपना, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे टेन इनवर्स, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपान डी एक्स वाई दो क्या है। अब देखिए 2 tan इनवर्स x दिया है, इसमें 2 अचर है और tan इनवर्स x चर है। जब अवकलन करेंगे तो अचर को छोड़ देंगे, अब केवल चर का अवकलन होगा 2 tan इनवर्स x। और दूसरी बात, अगर आपको फार्मूला मालूम है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का होता है, तो आप इसको छोड़ के डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं और उसके बाद इसका अवकलन कर दें। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, तो 2 रखा रहा, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है, यहाँ से देखेंगे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें 2 का गुणा करवा देंगे, तो 2 का गुणा ऊपर होगा, तो ये बन जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हो गया। वैसे डायरेक्ट फार्मूला रख देना ज़्यादा सही रहेगा, 2-3 स्टेप बच जाएंगे अपने। अब इसके बाद हम देखेंगे अब इसी का हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं, पाँचवें का नहीं छठवें का सेकंड पार्ट। छठवें का सेकंड पार्ट y इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, जिसे मैंने पिछले वाले में बताया था कि 2 tan इनवर्स x के 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग 2 tan इनवर्स रख सकते हैं और इसका अवकलन कर लें। अगर इसमें दिमाग नहीं चलता, अगर फार्मूला आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो इसमें हम मान लेंगे कि माना x इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू आ जाएगा कॉस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स है इसमें कॉस इनवर्स। अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है, तो ये बन गया कॉस 2 थीटा, और कॉस इनवर्स से कॉस चला जाएगा तो ये बन गया 2 थीटा। अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था कि x इक्वल टू टेन थीटा बनाया है, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10 को इधर आएगा तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स x। अब थीटा की वैल्यू रख दें, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू 2 अचर है, अचर को छोड़ देते हैं, केवल चर का अवकलन करते हैं। आप लोग जानते हैं कि चर होता है केवल x और y,
बाकी सब अचर होते हैं, चाहे ABCD हो, चाहे 1 2 3 हो। ये देखिए dy अपान dx इक्वल टू 2 को रखा रहने दिया, dy dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया आपका 6वें का सेकेंड पार्ट। अब आएंगे 7वें में। 7वें का जो फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट में दिया y इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x। तो अपना इसमें प्रथम फलन द्वितीय फलन का फार्मूला लगा लेना, जो थोड़ा सा कठिन है वो मैं बता देता हूँ। y इक्वल टू सेकेंड पार्ट में दिया है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x log x दिया है, इसका अवकलन करते हैं। आप लोगों को मैंने कल बताया था कि एक फार्मूला जब दोनों ये भी चर है और ये भी चर है, और जब दो चर दिए हों तो इसमें दो फलन का फार्मूला लग जाता है, फर्स्ट और सेकेंड। पहला डी बाई डी एक्स दूसरा, प्लस दूसरा डी बाई डी एक्स पहला फलन। अब इसमें देखेंगे हम लोग जब दो फलन दिया है तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपान डी एक्स वाई। अब इसमें देखो दिया, अब फार्मूला लगा दिया, इसमें अवकलन करेंगे, चाहें तो हम लोग d अपान डी एक्स वाई लिख दिया, इधर भी एक बार d बाई डी एक्स लगा दें। चलो लगा देते हैं, d अपान डी एक्स साइन इनवर्स x इंटू लॉग टू द बेस ई एक्स। तो dy अपान डी एक्स, अब इसमें फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का। तो ये बन गया, देखिए पहला फलन d बाई डी एक्स दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन और d बाई डी एक्स पहला फलन। तो ये बन जाएगा आपका dy अपान डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लॉग ई एक्स का अवकलन, लॉग ई एक्स का होता है 1 अपान एक्स। मैंने कल फार्मूला लिखवाया था d बाई डी एक्स लॉग टू द बेस ई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये फार्मूला होता है, ये बन गया। और प्लस लॉग टू द बेस ई एक्स और d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपका आंसर तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। साइन इनवर्स एक्स का गुणा 1 में कर दिया तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स, और प्लस अब इसका गुणा 1 में किया तो लॉग टू द बेस ई एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग देखेंगे कि ये वाला इससे ये दोनों एक ही मान है, इसमें x को नीचे रख दिया गया, log x का गुणा कर दिया गया log x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखने में थोड़ा सा स्मार्ट लगेगा, दैट्स ऑल।